अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। छत्रपति शाहू जी महाराज मराठा के भोसला राजवंश के राजा और कोल्हापुर की भारतीय रियासतों के महाराजा थे। उन्हें वास्तविक लोकतांत्रिक और समाज सुधारक माना जाता था। महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। उनके बचपन का नाम यशवंत राव था। छत्रपति शाहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनके निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम शुरू किया और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित किए। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे था। दलितों की दशा में बदलाव लाने के लिए उन्होंने दो ऐसी प्रथाओं का अंत किया जो युगांतरकारी साबित हुई। पहला 1917 में उन्होंने उस बलूतदारी प्रथा का अंत किया जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गांव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। इसी तरह 1918 में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार कर महारों को भूस्वामी बनाने का हक दिलाया। सन 1902 में शाहू जी महाराज इंग्लैंड गए थे। उन्होंने वहीं से आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन के 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। छत्रपति ने अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थितियों के सुधार की दिशा में भी काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना की। देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की शुरुआत की। इस प्रथा में लड़कियां भगवान को समर्पित कर दी जाती थीं, जिनका बाद में शोषण होता था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया और बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए। वे कला और संस्कृति के एक महान संरक्षक भी थे। संगीत और ललित कला के कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे। युवा भीमराव अंबेडकर की तीक्ष्ण बुद्धि और अस्पृश्यता के बारे में क्रांतिकारी विचारों से छत्रपति बहुत प्रभावित हुए। दोनों ने 1917 से 1921 के दौरान कई बार मुलाकात की और जातीय अलगाव की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आगे बढ़े। 1920 में अस्पृश्यों के लिए सुधार के लिए उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर को बनाया। छत्रपति का मानना था कि डॉक्टर आम्बेडकर एक ऐसे नेता हैं जो समाज के अलग अलग हिस्सों में सुधार के लिए काम करेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर ने जब 31 जनवरी 1921 को अपना अखबार मूक नायक शुरू किया तो शाहू महाराज ने आर्थिक सहायता दी। छत्रपति शाहू जी महाराज का निधन 6 मई 1922 को मुंबई में हुआ। उनकी स्मृति में कानपुर विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय किया गया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।